जानेंगे जब अगली बार आपसे बात होगी। इधर मेरठ से खबर, जहां पर ठेले वाले को कोरोना हुआ है। बिरयानी का ठेला ये लगाया करता था, वेज बिरयानी का, और अब ये शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भूमिया का पुल ब्रह्मपुरी का रहने वाला है ये शख्स। मरीज डेयरी संचालक के बेटे को भी कोरोना हुआ है। देवपुरी का रहने वाला लड़का और इस वक्त जिले में 105 पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ में जो सबसे पहला केस आया था और 19 मामले आए थे, और लेकिन वो सभी के सभी एक ही परिवार के थे। फिर ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और अब देखने को मिल रहा है कि जो डेयरी चलाते वाले हैं, जो बिरयानी लगाने वाले हैं, उनमें भी संक्रमण पहुंच चुका है, उन तक पहुंच चुका है ये। क्या देखिए मेनका, मेरठ में जो 3 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं वो यकीनन चिंता पैदा करने वाले हैं। पहला केस जो वेज बिरयानी का ठेला लगाता था, उस शख्स को कोरोना हुआ है। लिहाजा ये बेहद चिंता की बात है कि इसके ठेले से लेकर कितने लोगों ने वेज बिरयानी खाई होगी। तो निश्चित तौर पर उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रह्मपुरी का रहने वाला एक युवक बताया जाता है। और जो दूसरा केस है वो दूध डेयरी चलाता था, उसके संचालक का बेटा है। तो यकीनन डेयरी से भी काफी लोग दूध लेने के लिए पहुंचते रहे होंगे। तो यकीनन ये भी चिंता की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड को दावत देने वाला जैसा लगता है। और निश्चित तौर पर पूल टेस्टिंग की जरूरत है, सैंपल टेस्टिंग की जरूरत है, और इस इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड की जांच के लिए बड़े टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल उमेश, और वही चिंता है कि ये बिरयानी का ठेला लगाने वाले हों या सब्जी बेचने वाले हों या फिर डेयरी संचालक हो, इनके संपर्क में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और अगर इन तक संक्रमण फैलता है तो यहां से बहुत लोगों तक संक्रमण फैल सकता है। अब क्या कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं? रणनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या? क्या अब डेयरी संचालन के लिए भी कुछ लोग चिन्हित किए जाएंगे? आगरा में हमने देखा कि जब वहां एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव निकला तो वहां पर प्रशासन ने एक खास व्यवस्था की है, ड्रेस कोड का इंतजाम किया है कि कुछ लोग ही सब्जी बेचेंगे। कुछ उस तरह के इंतजाम मेरठ में भी हो सकते हैं क्या? यह बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ लगातार कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा हो गया है, उससे यकीनन ऐसे इंतजाम होने चाहिए, फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कम्युनिटी स्प्रेड की जांच व्यापक पैमाने पर की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब ठेले वाला भी कोरोना संक्रमित निकलने लगा है, अब दूध वाला भी कोरोना संक्रमित निकलने लगा है, तो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा यकीनन बढ़ गया है। तो यकीनन यहाँ के जिला प्रशासन को ये तय करना होगा कि अब उसे आगे क्या कदम उठाने हैं। बिल्कुल, और चिंता की बात है, लॉकडाउन 2 खत्म होने की तारीख सामने आ रही है, उसके बाद क्या होगा ये अलग अलग राज्यों पर इस वक्त तक छोड़ा गया है। अलग अलग राज्य इसका आकलन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, आंशिक उसमें रियायत दी जानी चाहिए, या फिर क्या स्वरूप लॉकडाउन का होगा, उस पर मंथन चल रहा है। और इसी बीच जो कोरोना के केसेस हैं वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में बढ़ते दिख रहे हैं। तो इस वक्त चिंता बढ़ती दिख रही है कि अगर लॉकडाउन में और ढील दी जाती है, अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है, तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इधर सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं। कोरोना की